આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ લોકસંપર્ક સાથે પોતાના પ્રચાર પ્રસારનો પ્રારંભ કર્યો છે, જેને લઈ કેન્દ્રીય જળ સંસાધન મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત હાલ ગુજરાતની મુલાકાતે છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાનો પ્રવાસ શરૂ કરે તે પૂર્વે સૌપ્રથમ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે મા અંબાના દર્શને પહોંચ્યા હતા। ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત અંબાજી મંદિરમાં વહેલી સવારે માતાજીના દર્શન કર્યા હતા, જ્યાં ભટ્ટજી મહારાજે કુમકુમ તિલક પાવડી કરી માતાજીની ચૂંદડી અર્પણ કરી હતી। ત્યારબાદ કેન્દ્રીય મંત્રી માતાજીની ગાદી ઉપર પહોંચી ભટ્ટજી મહારાજ પાસે આશીર્વાદ મેળવી રક્ષા પોટલી બંધાવી હતી। જ્યારે માતાજીના ચાચર ચોકમાં પણ જઈ પોતાના મત વિસ્તારમાંથી આવેલા લોકો સાથે મુલાકાત કરી હતી। અંબાજી મંદિરમાં મૂકેલા વિશ્વના સૌથી મોટા શ્રીયંત્રના દર્શન કરી પ્રદક્ષિણા કરી હતી। राहुल गांधी जी की यात्राएं अब तक जहां तक गई है वहां उनका प्रभाव क्या हुआ है उसका आकलन एक बार कर लेना चाहिए। उन्होंने पहले भी यात्राएं की थी और यात्रा के बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों प्रदेशों में उनकी प्रचंड बहार हुई है। और अब की बार जो अवश्यंभावी है कि भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। ऐसे लोगों की न्याय यात्रा जिन्होंने देश के साथ अन्याय किया, देश को बांटने का काम किया, बोली, भाषा, मज़हब, धर्म, जाति, अमीर गरीब, ऊंच नीच, इन सब के आधार पर देश को जिन्होंने विभाजित किया और जिन्होंने देश के साथ अन्याय किया, देश की प्रगति में बाधा बने, अपने परिवार के तुष्टीकरण के लिए, संपुष्टीकरण के लिए इस देश के संसाधनों को खोखला किया, जिन्होंने देश के साथ अन्याय किया, अब वो न्याय मांगने के लिए निकले हैं। निश्चित ही जनता उनके साथ में न्याय करेगी। આજે તેઓ બનાસકાંઠાના સનાદર ખાતે બનાસ ડેરીના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે નીકળ્યા હતા। બનાસ ડેરીમાં તેઓ દૂધ મંડળી પ્રમુખ અને મંત્રીઓ સાથે મુલાકાત કરશે। ત્યારબાદ તેઓ ડીસા ખાતે પણ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા જવાના છે અને ત્યાંથી તેઓ પાલનપુર ખાતે લોકસભા બનાસકાંઠા કાર્યાલય ખાતે પહોંચી બનાસકાંઠા સીટની માહિતી એકઠી કરી કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓને માર્ગદર્શન આપશે। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से जो माननीय मोदी जी का आह्वान है कि अब की बार 400 के पार जाना है, उस 400 पार के लक्ष्यांक को प्राप्त करने के लिए और गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि अब की बार हर सीट को हम प्रचंड बहुमत के साथ में जीतें, 5 लाख का लक्ष्यांक सबके लिए तय किया गया है। उस लक्ष्यांक को प्राप्त करने के लिए जो प्रवासों का क्रम देश भर में हो रहा है, उसी क्रम में गुजरात के इस क्लस्टर जिसमें बनासकांठा लोकसभा भी है, मुझे दायित्व मिला है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि गुजरात में आकर के हर बार कुछ करने का अवसर तो होता ही है, लेकिन बहुत कुछ सीखने का अवसर भी होता है। और उस सीखे हुए विधा को, पार्टी के काम करने के तरीके को देश के और प्रदेश के, मेरे अपने क्षेत्र के अन्य लोगों में जाकर के उनके साथ साझा करना भी निश्चित रूप से अत्यंत बड़ा सौभाग्य है। देखिए, केवल गुजरात नहीं, 2014 के बाद में गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में, इस तरह से 10 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने 100% सीटें 2014 और 19 दोनों चुनावों में जीती हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अब की बार सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि वो तो सीमित है, 25 और 26 ही रहेगी, राजस्थान में 25 और गुजरात में 26। लेकिन जो जीत का अंतर है, वो मतों का अंतर बहुत बड़े तरीके से बढ़ने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, एनडीए की सरकार बनाने के लिए, माननीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश को विकसित भारत बनाने की आधारशिला को सुदृढ़ तरीके से रखने के लिए अब की बार देश की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे।